नमस्कार। आप सबको ज्ञात होगा कि आयु सीमा में जो छूट का मामला है उसको लेकर लगातार अधिकारियों से संपर्क जारी है, लेकिन विधि विभाग के विशेष शासन सचिव और डिस्ट्रिक्ट जज माननीय तनवीर चौधरी साहब का आज हमने संगठन की तरफ से गुलदस्ता भेंट करके अभिनंदन किया, क्योंकि उन्होंने फाइल पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि आयु सीमा में जो छूट देने का जो प्रावधान है, आयु सीमा में छूट डीओपी और वित्त विभाग मिलकर दे सकते हैं और उनको जितना देना है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उनका हमने धन्यवाद ज्ञापन किया, क्योंकि हमने पिछले 3 दिन पहले उनसे जब निवेदन किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आपको कहीं भी रोकने का प्रयास नहीं करूंगा। उसके बाद में हम जैसे कार्मिक विभाग में पहुंचे तो जॉइंट सेक्रेटरी रामनेश मेहता जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप उस दिन आयु सीमा में थे क्या, जिस दिन आपको संविदा में लिया गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे पंचायत सहायकों की जो भर्ती निकली थी उसमें अन्यून आयु सीमा थी, तो हमारे पंचायत सहायक भाई ही बाहर होने वाले थे। अन्य संविदा कार्मिक शायद आयु सीमा में जो दूसरे संविदा कार्मिक थे उनका तो सिलेक्शन हो सकता था, क्योंकि पंचायत सहायक भर्ती एक ऐसी भर्ती थी जिसमें आयु सीमा अन्यून थी। जब हमने तुरंत प्रभाव से, हमारे पास वो लेटर नहीं था आयु सीमा का अन्यून का, हमने संगठन के प्रवक्ता प्रमोद भिंडा जी को फ़ोन किया और लेखराम दादा जी भी साथ हैं। हम लोगों ने वो लेटर मंगवाया, जो ये लेटर है आप उसको बारीकी से देख सकते हैं। आयु सीमा जो अन्यून का जो लेटर है, इस लेटर को हमने 2017 का जो लेटर है स्कूल शिक्षा विभाग का, इसको हमने मंगवाया और मंगवा कर ये हमें स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा कोई प्रूफ है क्या। वो प्रूफ मंगवा कर हमने जैसे डीओपी में दिया तो जो आपकी फ़ाइल थी हमारे सामने ही फाइल में अटैच किया और उन्होंने कहा कि समय ज़रूर लगेगा, पूरा संशोधित होगा, जो संविदा सेवा नियम जो बने हैं उसमें संशोधन हो रहा है और आपको शीतलन दी जा रही है। लेकिन वो शीतलन सिर्फ प्रथम नियुक्ति में जो आयु में थे उन्हीं लोगों को मिलती, इससे हमारे लगभग 1500-2000 साथी फिर भी बाहर रह जाते। इसलिए आज हमने डीओपी में वो लेटर दिया और फाइनेंस में माननीय श्रीमान अखिल अरोड़ा साहब प्रमुख शासन सचिव को और दोनों विभागों में अवगत करवाया, ये लेटर पेश किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार आप वाकई सही कह रहे हो, इसमें आपको ज़्यादा एज की शीतलन की जरूरत है। इसलिए साथियों घबराएं नहीं, हमने पहले भी कहा था नियम कानून के तहत प्रत्येक साथी का चयन कैसे हो, ये नहीं कि खुद का हुआ और काम बनता जाए भाड़ में। प्रथम नियुक्ति का हमने फिलहाल इसको ब्रेक किया है और एक एक साथी के चयन के लिए हमने अधिकारियों के सामने गुहार लगाई। पहली बात तो चाहे प्रथम नियुक्ति का हो चाहे एक एक साथी का, होना सब एक साथ ही है। ऐसा भी नहीं है कि उसको ब्रेक कर दिया तो वही 2 दिन में होने वाला था। अभी समय आपको लगभग 15 दिन महीने भर तक बिल्कुल जा सकता है। ये अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश है, आगे शाम तक आपको पूरी अपडेट से अवगत करवाया जाएगा। प्रथम नियुक्ति का भी अगर हो रहा है, एक मेरा सिस्टम है, आपको कानून समझना पड़ेगा। एक बार प्रक्रिया को शुरू करवाना और धीरे धीरे टुकड़ों में सब कुछ प्राप्त कर लेना। अगर आप चाहोगे कि एक ही दिन में कुछ मिले, ओम हुड्डा साहब कुछ भी बोले, लोक पटेल साहब आपके काम को सलाम है, बहुत बहुत आभार। हुड्डा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक उसूल है, जब ये नियम आ रहे थे ललित जी साहब का, भिंडा जी भी थे कि एक बार प्रक्रिया को स्टार्ट होने, मैंने भी कहा भिंडा जी प्रक्रिया को स्टार्ट होने दो एक बार। हमने प्रक्रिया स्टार्ट करवाई, 19,233 का चयन हुआ। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का मामला है, 1000 लोगों को फिर अंदर करवाया, लगभग 21,500 लोगों का चयन होगा, 3,500 बचेंगे, उसका भी समाधान निकलेगा। जब तक आपको बीमारी नहीं होगी आपको ट्रीटमेंट कौन देगा? आपको पता होना चाहिए कि आपको बुखार है, सिर दर्द है, लकवा है, ब्रेन हेमरेज है, उसी का तो ट्रीटमेंट होगा। 14 सालों से क्या हो रहा था, यही नहीं पता चला सरकार को कि विद्यार्थी मित्रों को कौन सी बीमारी है। कितने लोग किस सिस्टम से आ सकते हैं, बताएगा कौन? अगर मुझे कोई बीमारी होती है तो मेरे पिताजी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पिताजी मेरे हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर साहब को कहेंगे साहब इसको रात को उल्टी हुआ या रात को पेट दर्द हुआ या इसका सिर दर्द हुआ, वही तो बताएंगे। अगर मैं छोटा हूं तो हम छोटे बच्चे हैं सरकार के सामने। इसी तरह हमने संगठन के अग्रिम पंक्ति के नेताओं ने सरकार को ये प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि विद्यालय सहायक आज सबसे बड़ा फायदा संविदा सेवा नियम से हुआ है तो वो पंचायत सहायकों को बिल्कुल हुआ, ये नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हमारी जो भर्ती थी एक बैकडोर एंट्री टाइप से थी, जिसमें कोई रोस्टर नहीं था, कोई आरक्षण प्रणाली नहीं थी, ना कोई किसी भी तरह का कोई नियम कानून तथ्य नहीं थे। हम सीधे समायोजित कभी नहीं हो सकते थे, लेकिन उसके लिए हमको सरकार से नियम बनवाए, सरकार से बात हुई आला अधिकारियों से कि 27,000 लोगों का क्या होगा। अब आप नियमों में आ गए, भले ही तनख्वाह बहुत कम है
लेकिन मैं विश्वास दिलवा रहा हूँ कि आने वाले समय में इन्हीं नियमों के तहत आप लोगों की तनख्वाह लाखों रुपए। जो संघर्ष कोई भी भाई दिल्ली में करे, बीकानेर में करे, जयपुर में करे, संघर्ष कभी खाली नहीं जाता है। मैं सभी संघर्षशील का सलाम करता हूँ, लेकिन ये जो टांग खिंचाई जो ग्रुपों में हो रही है, इसको आपको कुछ दिन विराम देना चाहिए। अगले हफ्ते शीतलन वाले भाइयों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। सोमवार से फिर टीम लगेगी। आज ही छुट्टी पर है, कल ही छुट्टी पर है। शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक लगातार प्रत्येक अधिकारी, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी तक जो हमने बात पहुंचाई है, उस पर कितना गौर फरमाया सरकार, कितने आगे बढ़ी है। केसर सिंह जी, दिव्यांग का मामला आपने बताया, बिल्कुल आपने डीओ साहब से, आप जो विकलांग साथी हैं, सवाल आ रहे हैं स्क्रीन पर, डीओ साहब से मार्गदर्शन मंगवाएं कि दिव्यांग को जो उम्र में छूट मिलती है, डीओपी का सर्कुलर है, उस सर्कुलर को अपने डीओ साहब को दें और डायरेक्टर साहब गौरव अग्रवाल जी से मार्गदर्शन चाहें आपके डीओ साहब। तो फिर हम अग्रवाल साहब को निवेदन करेंगे, मार्गदर्शन जैसे पहुंचेगा उसका जवाब आपके डीओ को दिलवाएंगे। सरकार से मांग रखेंगे, सोमवार को जाके एसीएस माननीय पीके गोयल साहब से भी आप दिव्यांग के मामले में बात रखी जाएगी। संजय माथुर जी डिप्टी सेक्रेटरी साहब के पास भी बात रखी जाएगी। इसलिए साथियों, किसी भी तरह का भ्रम नहीं रखें, हम सब एक हैं, एकता के साथ लड़ेंगे, कोई किसी से अलग नहीं है, सिर्फ काम करने का तरीका अलग है, एजेंडा अलग है, विजन एक है, लेकिन